सब हमारे कारण हो रहा है ना। अगर आज हम यहाँ नहीं होते तो ये सब नहीं होता। महुआ जीजी का मन नहीं टूटता। बड़े बाबा, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भवानी भैया इतने बुरे होंगे। पता नहीं तूने भवानी को गलत समझा या हमने। बेटा, बुरे अच्छे में अंतर इससे नहीं होता कि आदमी कितनी बड़ी बात बोल रहा है। बुरे अच्छे में अंतर छोटे छोटे कर्मों से हो जाता है फुलवा। मतलब? आज मैंने पुरानी भवानी की झलक देखी बेटा। जानते कौन है? बाबा हमारे। उसकी जबान पर कड़वाहट सबने सुनी, पर मैंने वो सुना जो उसने ना कहा। मैंने वो देखा जो किसी ने ना देखा। कुछ तो है भवानी के दिल में, कुछ तो है। बड़े बाबा, भवानी भैया ने इतना बुरा किया आप लोग के साथ, और आपको फिर भी लगता है कि वो सही है? बेटा, मोतिया बिंद है आंखों में, पर इंसान के मन के भीतर का देख लेते हैं। आदमी का रूप तन की आंखों से देखा जाता है, और उसका चरित्र, उसका मन की आंखों से देखा जाता है फुलवा, मन की आंखों से। हमें पूरा विश्वास है कोई ना कोई बात छिपी है भवानी के इस व्यवहार के पीछे। बाबा, महुआ, जैक, जैक। बाबा, भवानी चला गया। सब ठीक है बेटा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। भाग गया कम वक्त। इस वक्त में उसे हमारे हाथों से बचाएगी। नहीं तो जो गोलियां बेचने गए थे वो सारी की सारी उसके सीने में उतार देते। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? कहा लेने आया तू यहाँ? ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे लेने आया था ना तेरा भाई? हाँ, इसे ही लेने आया था, पर फुलवा नहीं गई, और वो इस परिवार को छोड़कर भवानी के साथ नहीं जाएगी। कह दिया उसने कि ये घर उसका है, ये उसका परिवार है, और वो परिवार को छोड़कर भवानी के साथ नहीं जाएगी। महुआ कहाँ है? अपने कमरे में है। अरे सुन बेटा, तू भाई है उसका, आराम से बात करना। बहुत टूट गई है वो। भवानी ने उसका सिंदूर हटा दिया। बेटा, औरत एक पल को जिसे अपना मान ले, फिर उसे भुलाना उसके बस में नहीं होता। महुआ तो 10 साल से भवानी का सिंदूर थामे जी रही थी, एक पल में उसे भुला ना पाएगी। हाँ, आराम से बेटा। इस वक्त उसे भवानी के दुश्मन की जरूरत नहीं है, अपने भाई की जरूरत है। तेरा साथ छोड़ दो ना, उससे पहले मुझे मौत है, उससे पहले मुझे मौत है, उससे पहले मुझे मौत है। हम तुमसे नफरत करते हैं महुआ, और आज के बाद तुम भी यही करो। बहुआ जी को तो तुम जानती हो बिटिया, ऐसा भाई
कि अपनी बिन ब्याही बहन की डोली उड़ने से पहले कभी भी अपने सर पे सहरा नहीं पाते। उसके नाम का सिंदूर तुमने 10 साल लगाया, उसको 10 पल की भी खैर खबर लेने की फुर्सत न मिली। महुआ, महुआ, नहीं भैया, आज आप कुछ मत कहिए। आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई ना भैया, बहुत बड़े दोषी हैं वो। अब बिल्कुल सही थे, सोच तो हमारी गलत थी। महुआ, कहने दीजिए भैया। इतने सालों के बाद मुझे मेरी भूल समझ में आई है। अब माफी मांगने में हम ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते। हमारी एक जिद की वजह से हमारा पूरा परिवार उस बीते हुए पल में ठहर के रह गया। कोई आगे नहीं बढ़ पाया भैया, केवल हमारी वजह से। मेरा हंसता खेलता परिवार मेरी आंखों के सामने सिर्फ समाधि बनकर रह गया, सिर्फ मेरे कारण, सिर्फ मेरे कारण। नहीं भैया, अब और नहीं। अब हम अपने परिवार की खुशियों के आगे बिल्कुल भी नहीं हैं। हम अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हैं। हम उस हर याद को मिटा देना चाहते हैं जिसने हमारे परिवार का सुख और चैन छीन लिया। मैं माफ कर दीजिए भाई, हम फिर से जीना चाहते हैं, भवानी को भुला देना चाहते हैं। हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिए भाई, हमारी गलती के लिए माफ। हम तुमसे नफरत करते हैं और आज के बाद तुम भी यही करो। भूल जा मुझे। महुआ, रो मत महुआ, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ, हमें भी यही लगता था बाबा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत
साल पहले भी ये लगता था, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। भवानी की यादों को अपने मन से निकाल फेंकें। लेकिन ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं है पापा। ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। कैसे अपने आप को हम समझा पाएंगे बाबा? कैसे भुला पाएंगे उसको? क्यों मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद किए? क्यों मैंने अपने साथ साथ इस पूरी घर की खुशियों को जो हो उसे भूल जाओ जीजी। और वैसे भी जो हमारी आंख में आंसू ले आते हैं, उस चीजों को तो सबसे पहले भुला देना चाहिए।